हे गाइस, दिस इज़ रुपेश चतुर्वेदी। मैं आज आपके साथ जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है 2025 का, उसका पेपर मैं आप सभी के सामने एनालिसिस करूँगा कि कैसा पेपर था। इस पेपर को तो मैंने खुद भी दिया है और मुझे जो देकर पेपर लगा, मुझे लगा कि ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा यूपीएससी का ट्रेंड रहा है उसी टाइप का ही पेपर रहा है। हाँ, मतलब जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसको बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन अगर पेपर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है उसी टाइप का पेपर है। तो अगर किसी ने पीवाई की वो अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया है, अच्छे तरीके से किया है, तो उसको ये पेपर कोई भी बहुत ही बड़ा नहीं लगा होगा। उसको पेपर ये सही लगा होगा। जैसा वो पूछती है कि भाई जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गए, एलिमिनेशन टेक्निक हो गए, ये सब पूरा यूज़ हो रहा है इसमें, अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे जैसे कुछ पीवाईक्यू तो सीधे सीधे रिपीट हो गए हैं, जैसे ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये सब तो डायरेक्ट ही आपके उसमें आ गए हैं। अब जैसे कि कुछ अगर पे आप एलिमिनेशन टेक्निक आपने अच्छे तरीके से किया होगा, एनालाइज किया होगा, पकड़ने की कोशिश किए होंगे यूपीएससी को, तो आपको दिखेगा कि भाई जैसे अब इसमें 5वें वाले अगर क्वेश्चन में देखें, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एडिट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज exempted फ्रॉम एनी टैक्सेस। तो भाई इसमें देख सकते हैं आप भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट एनी टैक्सेस कैसे हो सकता है कि भाई कि कोई टैक्सेस ही ना लगाओ। स्टेट गवर्नमेंट हम जानते हैं कि भाई कोई ना कोई तो टैक्सेस तो लगाती है ना, क्योंकि वो है। और जैसे जब पहला स्टेटमेंट आप वैसे ही गलत कर दें तो आपका पहला जो है वो गलत डी आंसर वैसे ही निकल आता है। और जैसे 6 वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे इंडिया हैज़ ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टी, ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है। अब जैसे सेकंड वाला देखेंगे, इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाई मीन्स, और यहाँ पे 2 चीज़ देखिए, अब डेटा भी दिया 30 क्रिटिकल, मतलब अगर एक में भी गलत हो गया तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी अपने आप पे। जैसे तीसरा वाला है कि द पार्लियामेंट इन 23 माइंस एंड मिनरल्स, ये भी जेनरिक वो है कि भाई हाँ सर्टन होता है कि भाई सर्टन मिनरल्स के लिए हो सकता है कि एक्सक्लूसिव ऑक्शन हो, तो 1/3 तो वैसे ही सही है। तो मतलब अगर देखते हैं कि भाई बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 7th भी क्वेश्चन है, तो ये देखिए पूरा 10th वाला तो पूरा रिपीट ही कर दिया है, ये पिछली बार आ चुका है। तो अगर किसी ने किया है, देखिए 11th देख सकते हैं आप, ही पोजेस ग्रेट राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ग्रेट, एक तो जनरिक है भाई ट्रेज। अब कैसे आप गलत कर सकते हैं इसको। ही डिज़ायर द कंट्रीमेंट एक्सेप्ट द रैशनल साइंटिफिक अप्रोच, जानते हैं भाई साइंटिफिक और रैशनल थे ही, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा पता होने की भी हो रही थी। ये देखिए पूरा 14 15 ये सब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। किसी ने अगर किया है अच्छे से, ये 16 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको सीधे सीधे मिल रहा है। अब जैसे 18th में आप लॉजिक लगा सकते थे भाई गलत स्टेटमेंट वाला, कि भाई गलत स्टेटमेंट सोचना ये आसान है, लेकिन लाहौर सोचना इसमें कि भाई लाहौर कैसे कोई गलत स्टेटमेंट इसमें लगा सकता है, तो लाहौर लिंक चाहिए। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पेपर कोई इतना वो नहीं था, बस आपको अप्रोच अच्छी रखनी चाहिए। जैसे 24 वाला, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, जेनरिक है, मोर देन 30 वेराइटीज़। अब हो सकता है भाई 30 वेराइटीज़ हो। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर, ये भी पूरा जेनरिक ही लग रहा है। तो अब तीसरे पे भी जा सकते हैं। एक 25 वाला भी प्रीवियस ईयर अगर आपने किया है 30 ईयर्स, तो कोई पेपर इतना वो नहीं है। ये 27 ये भी 30 ईयर्स, अभी पिछली बार ही पूछा था कि भाई उसके बारे में क्या नाम है, ये
आइसोथर्म्स के बारे में पिछली बार ही पूछा था। तो पेपर कोई इतना वो नहीं है। अब 30 वाला ही देख लो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय गोकुल मिशन इम्पॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट। अब भाई रूरल एरिया पुअर का क्या मतलब है यहाँ? मेजॉरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस है भाई, सिंपल है, क्या ही है इसमें। तो पेपर कोई इतना वो नहीं था। अगर किसी ने PYQ अच्छे से किया है तो उसके लिए पेपर सही था। ये सब PYQ है।